हिमाचल चुनाव की राजनीति नई और पुरानी पेंशन स्कीम के इर्द गिर्द फंस गई है। बीजेपी के लिए ये पेंशन जहां टेंशन बन गया है, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए सत्ता पाने की एक उम्मीद है। दरअसल दो सवालों के जरिए हम आपको ऐसे समझाते हैं कि आखिर पेंशन पर राजनीति क्यों हो रही है। पहला सवाल, नई पेंशन स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के तहत रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम चूंकि बाजार आधारित है, ऐसे में पेंशन की कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, जिससे लोगों को किसी महीने 1000 तो किसी महीने 1500 रुपए मिल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय आपकी जो आखिरी बेसिक सैलरी होगी उसका 50% तक आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा, लेकिन नई स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस लागू होता है, जबकि नई पेंशन स्कीम में यह नहीं मिलेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुइटी भी मिलती है, जबकि वहीं एनपीएस में ग्रेजुइटी का टेम्पररी प्रोविजन है। पुरानी स्कीम के तहत सर्विस के दौरान अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली को पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में मौत पर फैमिली को पेंशन तो मिलती है, लेकिन योजना में जो कर्मचारी और राज्य सरकार की तरफ से पैसे जमा किए जाते हैं उसे सरकार जब्त कर लेती। यानी जीवित रहने पर योजना में जमा पैसे का जो 60% कर्मचारी को मिलता है वो नहीं मिलेगा, बल्कि केवल पेंशन मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं नई योजना में जीपीएफ का प्रावधान नहीं है, साथ ही शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में सैलरी से 10% कटौती की जाती है। तो यह हिमाचल चुनाव में पुरानी और नई पेंशन स्कीम को लेकर पूरा गुनागणित है।